अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में लूज़ मोशन का आना। और इससे कबल हम जो लूज़ मोशन की टाइप डिस्कस कर चुके हैं वो थी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, और आज की जो टाइप है वो है शिगेला या साल्मोनेला या कंपाइलोबैक्टर से पैदाशुदा जो डाइजेंट्री होती है, वो आज की हम किस्म डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और डाइजेंट्री एक ऐसी टाइप है जिसमें बच्चों के जो लूज़ मोशन हैं वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते जितने वो दूसरी किस्म की गैस्ट्रोएंटराइटिस में होते हैं। तो इसमें सबसे जो प्रीडोमिनेंट फीचर है इस डिजीज़ की, इस बीमारी की, मोशन के साथ बच्चे को खून का आना है। और खून की वजह से जो बच्चा है उसके पेट में क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, और जो भी डायरिया दीगर किस अक़साम के होते हैं उनमें क्रैम्प्स वगैरह वो उनकी शिकायत ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिलती। ये जो डाइजेंट्री है इसमें क्रैम्प्स की जो कंप्लेंट हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। इसी तरह जो डाइजेंट्री के पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली फीवर भी होता है। जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं लाइक जिनमें डायरिया होता है अदर टाइप का, उसमें जो फीवर है वो इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। इसी तरह जो डिहाइड्रेशन का स्टेटस है वो डाइजेंट्री में इतना ज़्यादा नहीं होता जितना दूसरी एक्यूट किस्म की जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है उसमें होता है। तो जो डायरिया की दीगर टाइप्स हैं वो यूजुअली वायरल होती हैं, और ये बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल हो सकता है। और इसकी जो यूजुअल साइट है इन्फेक्शन की या जहाँ पे जरासीम अटैक करते हैं वो समझ लें कॉलॉन है। और जो दूसरी एक किस्म के डायरिया हैं वो यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करते हैं, और उनमें जो पानी की मिकदार है वो उस मोशन में ज़्यादा होती है। इसी तरह जो उनमें ट्रीटमेंट का हमारा फोकस है वो ज़्यादातर रिहाइड्रेशन पे है, यानी हमने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है निमकोल की सूरत में। जबकि इसमें जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स का रोल है, और एंटीबायोटिक्स आपने पूरे ड्यूरेशन के लिए देनी है, और वो वाली एंटीबायोटिक्स देनी है जो उसकी इंडिकेशन बनती हो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम कर सकते हैं एंटीबायोटिक की सिलेक्शन के लिए यूज़फुल टेस्ट, वो इनकी कल्चर है, स्टूल की कल्चर है। और स्टूल के कल्चर से हम जो भी रिज़ल्ट हमारा आए उसके अकॉर्डिंगली हम एंटीबायोटिक की सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर हम एक एम्पेरिक ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स जो हमने अंदाजे से एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। तो यूजुअली जो बच्चे हैं उनमें हम दो किस्म की या तो प्रोटोजोअल या फिर बैक्टीरियल वो सस्पेक्ट करते हैं, और इनको दोनों कवर देते हैं, जिसमें एक एंटीबायोटिक है और साथ में मेट्रोनिडाजोल है या उसके वेरिएंट्स हैं। तो शिगेला, इकोलाई, साल्मोनेला और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई ये इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो दूसरे किस्म के डायरिया हैं उसमें मोस्टली वायरल या दूसरे जरासीम होते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है कि हमने डाइजेंट्री कब लेवल करनी है, और उसका जो ट्रीटमेंट है और उसकी जो मैनेजमेंट है वो दूसरे डायरिया से कैसे डिफरेंट है। और साथ ही हमने मदर की काउंसलिंग भी करनी है, ख़ास तौर पे पुअर सैनिटेशन के हवाले से हमने उनको काउंसल करना है कि ये जो डिज़ीज़ है ये मोस्टली उन बच्चों में हो सकती है जो बच्चे अंडर कुक्ड मीट खा रहे हैं, या फिर अंडर कुक्ड फूड यूज़ कर रहे हैं, या फिर अनबॉइल्ड वाटर जो है वो कंज्यूम करते हैं, या फिर वो बच्चे जरासीम आलूदा माहौल में रहते हैं और अपने जिस्म में जरासीम वगैरह उनके इंजेस्ट होते रहते हैं। तो जितनी सैनिटेशन उसकी बेटर होगी उसी हिसाब से उसके ये वाली जो कंप्लेंट है डाइजेंट्री की भी उसकी बेटर से बेटर होंगी। तो आप इस वीडियो को देखें, वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपनी